आम आदमी पार्टी ने इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपना सबसे खराब प्रदर्शन किया है। पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान केजरीवाल मुफ्त देने की बात करते रहे, वो चाहे पुजारियों और ग्रंथियों को वेतन देने की बात हो या फिर महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने की बात। लेकिन सत्ता विरोधी लहर, भ्रष्टाचार और विकास के कोई काम न होने से आजिज आकर दिल्ली की जनता ने अपना आदेश दिया। दिल्ली में हार गए केजरीवाल। नई दिल्ली सीट से हारे केजरीवाल। दिल्ली से आ रही ये तस्वीरें केजरीवाल की पहली राजनीतिक हार की हैं। ये चुनाव केजरीवाल की मुफ्त वाली योजनाओं का टेस्ट भी था। मुफ्त बिजली, पानी और फ्री बस की स्कीम के बावजूद उनकी हार ने साफ कर दिया कि जनता कुछ ज्यादा चाहती है। वो दिल्ली में अमूलचूल परिवर्तन के मूड में थी। दिल्ली का चुनाव केजरीवाल के लिए अग्नि परीक्षा थी, जिसमें जनता ने उन्हें नकार दिया। केजरीवाल खुद अपनी सीट हार गए। जेल से निकलते ही केजरीवाल ने ऐलान किया था कि जनता ही उनकी ईमानदारी पर मुहर लगाएगी। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी का किला बिल्कुल ढह गया। इसकी कुछ अहम वजह रही। शराब घोटाले से केजरीवाल को नुकसान पहुंचाना, भ्रष्टाचार के केस में कई मंत्रियों को जेल से छवि को नुकसान, शीश महल पर आपके वोटर छिटके, यमुना की सफाई पर पार्टी बैकफुट पर रही। जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। बीजेपी ने इस बार चुनाव में शीश महल का मुद्दा उठाया। जिस केजरीवाल ने कभी बंगला, गाड़ी और सिक्योरिटी न लेने का ऐलान किया था, उन्हीं के सीएम आवास में करोड़ों रुपए खर्च किए जाने का आरोप लगे। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की विश्वसनीयता पूरी तरह से गिर गई। केजरीवाल ही नहीं, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, सोमनाथ भारती जैसे नेता तक हार गए। हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर बहुत मेहनत से लड़ा। जंगपुरा विधानसभा के लोगों ने भी बहुत प्यार, मोहब्बत, सम्मान दिया, लेकिन 600 वोट से लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रह गए। तो मैं जो कैंडिडेट जीते हैं उनको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जंगपुरा की समस्याओं को वो हल करेंगे। जंगपुरा के लोगों की जितनी भी चीज़ें हैं उनको हल करेंगे। बाकी तो अब बाकी देखते हैं। सर, काफी टफ फाइट रही है, कैसे देखते हैं, कहाँ चूक हो गई? नहीं, अब चूक तो आपको बताएंगे एनालिसिस करके। केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री के बीच टकराव। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच टकराव की स्थितियां अक्सर मीडिया की सुर्खियां बनी रहती हैं। खासकर पुलिस, कानून व्यवस्था और प्रशासनिक अधिकारियों के मुद्दे पर विवाद। इसके अलावा पिछले 10 साल से दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई काम नहीं हुआ। लोग लगातार परेशान होते रहे, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता उल्टा केंद्र सरकार को कोसती रही। अब आपको बताते हैं कुछ और मुद्दे जिन्होंने केजरीवाल को डेंट पहुंचाया। पीएम पर व्यक्तिगत हमला करना बैकफायर कर गया। AIMIM की एंट्री से बटा मुस्लिम वोट। अतिशी को सीएम बनाने का दावा उल्टा पड़ा।
टूटी सड़कें चुनावी मुद्दा बनी। इसके अलावा दिल्ली में भले ही लोगों को मुफ्त पानी मिल रहा था, लेकिन लोग गंदे पानी की शिकायत कर रहे थे। महिलाओं को डीटीसी में फ्री सफर की जरूरत सुविधा थी, लेकिन दिल्ली की सड़कों की हालत काफी खराब थी। केजरीवाल की हार सिर्फ चुनावी पराजय नहीं है, बल्कि ये बड़ा संकेत है कि दिल्ली में मतदाताओं की अपेक्षाएं बदल रही हैं।